बच्चों, अभी रामायण में एक चीज हमारा ध्यान गया। उसमें कहा गया था कि सुखी मीन जह नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एको बाधा। मतलब जहाँ पर खूब गहरा पानी होता है वहाँ मछली जो है खूब उसको सुख मिलता है। उसी तरह से जैसे भगवान की शरण में रहने से कोई बाधा नहीं होती, कोई समस्या नहीं आती। अगर कोई समस्या आएगी भी तो आपको समस्या लगेगी नहीं, आप उससे क्रॉस कर जाओगे। उसका मतलब ये है जो अभी हमारा ध्यान लग गया। फिर हमारे मन में आया कि पिछड़ा सत्संग हुआ नहीं, भाई हरि शरण कैसे आ जाएगा। उसके लिए मतलब कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप लोग यहाँ सत्संग आते हैं तो इसका मतलब यही एक साधना है कि आप धीरे 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 हरि शरण आ रहे हो, भगवान की शरण में आ रहे हो। उस दिन सत्संग नहीं हुआ, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। और ये जो इसके व्यवस्थापक लोग हैं उनकी सोच का मतलब समस्या हो सकती है। अब जैसे हम ऐसे ही सत्संग में दिल्ली में जाया करते थे तो वहाँ पर रामलीला होती थी 10 दिन। जहाँ हमारा सत्संग होता था उसी के बिल्कुल सामने, मतलब रोड के इस तरफ सत्संग हो, उस तरफ मैदान, और उसी मैदान में रामायण होता था, वो प्रवचन होता था और हजारों की भीड़। तो हमने ये अनुभव किया था, मतलब ऐसा करें हमने 10-12 साल 15 साल किया था। जाता था हर उस बृहस्पतिवार वाले में भी जाता था और इतवार वाले में जाता था, संडे वाले में भी जाता था। तो क्या देखा, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता था कि वहाँ पर कोई शोर हो रहा है या मतलब कोई बाजा बज रहा है। जैसे हम गए सत्संग गए अटेंड किए, ऐसे ही सत्संग, और उसके बाद वहाँ से चले गए, कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई देती थी, और जबकि होती थी। ये सत्संग इसलिए नहीं हुआ था कि पड़ोस में रामायण हो रहा था, और रामायण में जो लाउड स्पीकर बज रहा था वाकई में वो बहुत तकलीफ देह था। हमको अभी दिन में बड़ा अजीब लगा, और रात को तो सो तो गया था मैं, लेकिन वो जब भी मतलब नींद खुले या देखें तो वाकई में बहुत असहज होता था, जबकि वही चीज़ वो शांति से भी कर सकते हैं। लेकिन वो अपने यहाँ की प्रथा है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, ये जो है कहने का तात्पर्य ये है कि जिमि हरि शरण में एको बाधा। कहने का मतलब आप अगर किसी चीज़ में नियमित जाते हैं तो जाना चाहिए और करने वाले को करना भी चाहिए, तब वो इस अवस्था प्राप्त हो जाएगी जबकि आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। जिंदगी में आएंगी समस्याएं, जैसे वो ये कह रही है कि होता वही जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर कुछ नहीं चाहता। ईश्वर आपको खूब खुश देखना चाहता है। इसीलिए तो इतना बढ़िया अवसर दिया है आपको, ऐसे माता पिता दिए हैं कि आपको स्कूल उन्होंने भेजा है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं डिमांड पूरी करते हैं, है नहीं? तो वैसे भगवान, तो अगर हम भगवान से कुछ मांगते ही हैं तो वो उठपटांग थोड़ा दे देगा जो आप मांग रहे हैं, वो तो वही देगा जो आपके लिए आवश्यक। क्यों? क्यों? वो आपका भलाई चाहता है। तो इस तरीके से जो क्या कहते हैं कि कल हम गए थे स्कूल का स्थापना दिवस था, तो उसके जो जिन्होंने स्कूल खोला था आज के 23 वर्ष पहले, उनकी उम्र 80 साल है। और हमने देखा कि वो बहुत बढ़िया फंक्शन रहा। उनके 5 बच्चे, पांचों अपने अपने काम में लगे हैं, और एक बेटी लखनऊ में, वो सब आए हुए थे, सब बड़े हो गए हैं, इनकी उम्र 80 साल है। बड़ी शांति से प्रोग्राम हुआ।
तो उनमें हमने एक खास बात देखी थी, और वो करीब 30 साल पहले हमारी मुलाकात दिल्ली में उनसे हुई थी। हम एक आश्रम में रहते थे, तो हमारे घर वो 1 घंटे के लिए सत्संग में आए थे, तो हमारे यहाँ भी आए थे, बातचीत हो रही थी। तो बातचीत में उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो अयोध्या में एक महात्मा जी से मंत्र ले लिए हैं, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं पाते, और शाम को सिर्फ सोने के पहले एक माला या 2 माला जप लेते हैं, मतलब जो भी मंत्र रहा हो, 108 माला होती ना वो वाली, वही जप लेते हैं। तो ये तो हमको बहुत अच्छा लगा, हम भी तो सत्संग में थे, तो हमने उसी दिन से वो काम शुरू कर दिया। अच्छा, आप लोगों को माला नहीं जपना है, आप लोगों को हरि शरण में आने के लिए जो इन्होंने बताया है कि याद आ जाए ना, रोज नहीं याद आएगा लेकिन याद आ जाएगा, जब सोने जाने लगो तो आत्मनिरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण मतलब आज हमने दिन में क्या किया, किस लड़के से झगड़ा हो गया या किसको हमने कुछ मदद कर दी, तो जितना आपने अच्छा काम किया है उसको जिनको ही भगवान मानते हो, कहिए हे भगवान, ये तो आपकी वजह से हम कर सके। अगर कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा मांगो कि ऐसी भूल न हो महाराज हमसे। यही है हरि शरण। जब आप इसको करते रहेंगे, इसका अनुभव होगा कि सुखी नींद जहाँ नीर अगाधा, जिन हर शरण में एको बाधा। अबे कह रहे होता, उसमें लिखे हैं प्रार्थना वाले में कि होता वही है जो ईश्वर चाहता है। जब होता वही है और ईश्वर चाहता है, तो क्यों नहीं फिर हम उसकी इच्छा को छोड़ दें। ये तो बहुत बढ़िया मंत्र है जो इसमें लिखा हुआ है कि परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी, तो सबसे बढ़िया है कि नहीं। तो ये बातें हैं, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, और हम लोग बार बार बताते भी रहेंगे। कोई जरूरी नहीं इसके लिए आप तकलीफ करके और याद करने की कोशिश करो। हाँ, अगर डायरी रखते हो तो किताब रखते हो कि ये सत्संग वाली, तो उसमें लिख लो आज की तारीख में, कभी देखो कि हाँ याद आ जाता है। बहुत आवश्यक है कि नहीं। निरंतरता, अगर आप स्कूल में जा रहे हो, निरंतर अभ्यास न करो तो कहाँ से आपको मतलब नंबर अच्छे आएंगे। तो यही सब बातें हैं छोटी छोटी, और इन चीज़ों में उनको सरल भाषा में आपकी समझ लायक बताने की कोशिश करते हैं। और तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, और मुख्य लक्ष्य तो इस समय भाई कोई नहीं इसको डिनाई कर सकता कि आप लोगों की पढ़ाई है, उसमें कोई बाधा नहीं है। पढ़ाई की वजह से अगर किसी दिन सत्संग छूट भी गया तो वो तो क्षम्य है, भगवान उसको माफ करता है, मजबूरी है ना भाई। ये है एक्चुअली, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कोई मतलब कहीं क्या कहते हैं कि सूत्र नहीं है, यही अध्यात्म है। ये आप में आपको अच्छा बच्चा बनाएगा, अच्छा इंसान बनाएगा। तो खुश रहो, खूब पढ़ो। और ये क्या कहते हैं कि हाँ, ये पिछली बार ये दिया था 15 दिन पहले, तो जो बच्चे नहीं आए थे उनको ये नवंबर महीने का न्यूज़लेटर नहीं मिला है। इसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात आई है, इसको अपने घर में ले जाकर के पढ़ना। जो ले गए वो फिर से पढ़ें, और नहीं तो पढ़ना। जो जिनको नहीं मिला है वो ले सकते हैं, हाथ उठाएं किनको नहीं मिला है। नवंबर वाला खास करके